यहाँ पे खाने के लिए बहुत अच्छा मिलता है और टीचर्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। हाँ। और हमारे जितेंद्र सर थे, वो हमें मॉनिटर करते थे। हम सुबह 5 बजे उठाते थे और 7 बजे तक नहाना धोना नाश्ता करना और 7 बजे पढ़ाई शुरू होती थी। एंटरटेनमेंट भी होता था, मूवी दिखाते थे, खिलाते थे। अच्छा, और एक ऑफिसर रैंक की कितनी वैल्यू होती है, उससे हम थोड़े प्रेरित हुए। हमें लगा कि हमें भी अपने बच्चे को अपने देश सेवा के लिए आगे भेजना चाहिए। राम राम जी, पंचायती मीडिया में थारो स्वागत है। मैं हूं शशिकांत शर्मा और फिलहाल के टाइम पर एक बार फिर से आप मौजूद हाँ सत्यम मिलिट्री एकेडमी झुंझुनू के अंदर लगातार थाने और जो भी बच्चा सत्यम मिलिट्री एकेडमी के द्वारा और देश की प्रतिष्ठित राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के अंदर या सैनिक स्कूल के अंदर जगह एडमिशन मिले है बनने तो बड़ बच्चा इकड़ी के अंदर एक बच्चा अपने साथ में बैठे हुए शाश्वत शाश्वत की जर्नी के हिसाब की रही और इनका माता जी पिताजी बहुत दूर हुई, जम्मू एंड कश्मीर हूँ उधमपुर जिलो नाम थे सुने हो भी जगह ही झुंझुनू तक पहुंचन की अनकी के विचार हा कुन ने बतायो सारी चीजें आप जानने की कोशिश करा। साथ में सत्यम मिलिट्री एकेडमी के अंदर और पढ़ाई को क्या माहौल है और खानो वगैरह है, टीचर्स क्या कहीं, बस सारी चीजें मैं थाने बताने की कोशिश करा। एग्जाम किसी को है अगर थे भी थारा बच्चा ने अगर ऑफिसर रैंक तक पहुंचाना चाहो हो देश सेवा खातर और थारो एक सपना है कि अपना बच्चों जाके देखो फौजी तो हर आदमी बना है, जो ऑफिसर हो वो भी फौजी कहलाएगा, पर एक है कि जब कंधे पर सितारा लाग जाए ही और अब जज्बो आ जाए कि लेफ्टिनेंट बने हो, कर्नल बने हो, जनरल बने हो, बस पोस्ट तक तैयारी करवाने वाली सत्यम मिलिट्री एकेडमी आज अपने साथ में बच्चा के साथ में बैठे हम पूछा कि के माहौल है, सारी चीजें पूछा, वीडियो शेयर करते हैं लास्ट तक थाने जरूर देखना। सबसे पहले शाश्वत बहुत बहुत बधाई हो आपको। थैंक यू। शाश्वत कैसा लग रहा है अभी अभी सिलेक्शन? तो बहुत अच्छा लग रहा है, सिलेक्शन हो गई। सिलेक्शन हो गया है ना। अच्छा शाश्वत की चुनौतियां कौन कौन सी थी आपके सामने जब आप यहाँ पे? मैं यहाँ पे आया था, थोड़े दिन तक याद आई, पर उसके बाद मैं यहाँ पे सेट हो गया और पढ़ाई पे ध्यान देता था। अच्छा, मम्मी पापा की याद आएगी? हाँ, थोड़ी देर तक। थोड़ी दिनों तक आई। अभी अभी कौन सी जगह सिलेक्शन हुआ है, कितना नंबर में थे पास के लिए? मेरे नंबर आए थे 279 आउट ऑफ 300। शाश्वत स्कूल के बारे में आप पूछा, अकेडमी के बारे में आप पूछा, तो जब वातावरण क्या को है, केक खानो मिला है, टीचर्स क्या गए, बस सारी चीजें बताओ, खुल के बताओ थोड़ा सा। यहाँ पे खाने के लिए बहुत अच्छा मिलता है और टीचर्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और हमारे जितेंद्र सर थे, वो हमें मॉनिटर करते थे और अरविंद सर हमें मैथ्स पढ़ाते हैं, सोनवीर सर हमें इंग्लिश पढ़ाते हैं। अच्छा, पढ़ाई को रूटीन क्या रहे यहाँ? हम सुबह 5 बजे उठाते थे और 7 बजे तक नहाना धोना नाश्ता करना और 7 बजे पढ़ाई शुरू होती थी। 7 बजे से कितने बजे तक? 7 बजे से 8 साढ़े 8। फिर डिनर टाइम और फिर एक टेस्ट होता था और फिर सुला देते थे। अच्छा, डेली टेस्ट लगता था? हाँ, डेली लगता था। एंटरटेनमेंट भी होता था, मूवी दिखाते थे, अच्छा। खिलाते थे। अच्छा, मतलब सारी सुविधा है? हाँ। तभी घर की याद भूल गए है ना घर वालों को? हाँ। यहाँ पे एकदम फैमिली जैसा लगता था। अच्छा, फैमिली जैसा लगता था। शाश्वत एग्जाम जब देने गए तो स्कूल की तरफ से जो तैयारी करवाई गई वही आपको मिली? हाँ। है? हाँ, मतलब जो हमें पढ़ाया गया था मैक्सिमम वैसे ही क्वेश्चंस आए थे। यदि 300 के अंदर से 279 नंबर अचीव करना छोटी बात नहीं है। हाँ। शाश्वत का पिताजी ही परिचय के साथ में बात करा। सर बहुत बहुत धन्यवाद थे झुंझुनू के अंदर आया हो और शाश्वत को सिलेक्शन हुआ है, मैं भी तान बधाई देवा इस चीज के बाद। सर उधमपुर एक बहुत दूर थे बिलोंग करो हो, तो थाने क्या पता चलो कि भाई आप सत्यम मिलिट्री एकेडमी ही चुना अपने बच्चा को सिलेक्शन खाते, थोड़ी सी भी जर्नी के बारे में बताओ थे। सर मेरा नाम अनिल शर्मा है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ताकि मेरा जो डिस्ट्रिक्ट है उधमपुर है, जम्मू कश्मीर में के हम रहने वाले हैं। वहाँ पे आतंकवादी घटनाएं और आर्मी के साथ मिलिटेंट्स के साथ जो आए दिन जो घटनाएं हैं वो होती रहती हैं। तो उससे हमें ये लगता था कि एक आर्मी वालों का कितना जज्बा होता है, कितना मतलब संघर्ष करते हैं, और एक ऑफिसर रैंक की कितनी वैल्यू होती है, उससे हम थोड़े प्रेरित हुए। हमें लगा कि हमें भी अपने बच्चे को अपने देश सेवा के लिए आगे भेजना चाहिए। और इसलिए हमें लगा कि एक
सैनिक स्कूल में वो वातावरण होता है कि हम एक बच्चे को एक ऑफिसर रैंक तक पहुंचा सकते हैं। तो उसके लिए हमें सत्यम एकेडमी के बारे में जब हमें पता चला तो हमने सर से बात की, एडमिशन करवाई और यहाँ पे बहुत अच्छा इन्होंने बच्चे को पढ़ाया। इसकी देखभाल जैसे परिवार के साथ, परिवार के अंदर रहकर हमने इसकी देखभाल की है, उससे ज़्यादा सर ने और यहाँ के स्टाफ ने, टीचर्स ने इसकी देखभाल की है। बहुत अच्छा लगा हमें। और कितना टाइम तक थे जहाँ पढ़ाए हुए है बच्चन? कितना टाइम हो गया था सर अगस्त के आसपास हम आए थे। अगस्त 2025। हाँ 2025। तो हाँ। 4-5 महीने में ही सर ने इसको इतना अच्छा पढ़ाया, पूरा सिलेबस कवर करवाया और रोज़ जो टेस्ट देते थे, जो सिलेबस करवाते थे, जो कंसेप्ट क्लियर करते थे, मतलब जो मैथ्स वाले सर हैं, इंग्लिश वाले सर हैं, जो रीजनिंग वाले सर हैं और जो अपने जतिंदर सर की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो बैकअप वो देते हैं ना सभी टीचर्स को, जो वो गाइड करते हैं कि किस तरह से पढ़ाना है बच्चे को, मतलब किस तरह का इन्वायरमेंट चाहिए, वो हमें बड़ा अच्छा लगा। और उसी वजह से वही सारा एक रीज़न है कि इसने जो 279 नंबर जो है वो लिए हैं। अभी बैठे हो ना, शाश्वत बैठे हो के तान दिख रहे हो के 90 डिग्री एंगल है पूरा पूरा। आपा बैठा ना ए झुका के, कमर झुका के बैठा यो, मतलब पहले वो जज्बा आगे के। यस सर। सर थोड़ा सा थारा बैकग्राउंड के बारे में चर्चा करना चाहूंगा। फैमिली के अंदर जहाँ शाश्वत है, शाश्वत की माताजी के करी थे के काम करे करो और कोई भाई बंधु क्या? सर मेरा मेडिकल बैकग्राउंड है, मैं मेडिकल ऑफिसर हूँ। अच्छा अच्छा। शाश्वत की मदर जो है वो गवर्नमेंट टीचर हैं। अच्छा। मेरे 2 बेटे हैं, बड़ा शाश्वत है और एक छोटा है, वो अभी नर्सरी में पढ़ता है। अच्छा। तो मैं तो वो भी चाहता हूँ कि जब वो इस लेवल तक, इसकी एज तक पहुंचेगा तो वो मैं यहीं पे उसको लाऊंगा ताकि उसको भी एक सैल्यूट है सरदार, सैल्यूट है। आर्मी ऑफिसर की राह पे उसको भी अपनी तरफ से तो मैं करूंगा उसको कि हाँ। मोटिवेट कि वो भी शाश्वत की तरह ही एक सफल बने। नहीं सही बात है सर। अभी मैं तारा एक सवाल हो रहा हूँ, मेडिकल ऑफिसर जी सर। अनका मदर ही टीचर ही हाँ जी सर। और शाश्वत न थे आर्मी के अंदर भी। जी जी। शाश्वत खुद की इच्छा है या पिताजी की? मेरी इच्छा है। अच्छा। तो सर ये टाइम पर जो थे शाश्वत के भविष्य के बारे में हर माँ बाप आपका बच्चे के भविष्य के बारे में सोचे। जी जी। थे भी सोचे सारे दिन था ना गोलियां की आवाज सुनती रहे, कोई टाइम पर सर्जिकल स्ट्राइक हो ही, ऑपरेशन सिंदूर चाली ही, ये टाइम था ना भी कुछ महसूस हुई? नहीं सर, वो वहाँ पे उस टाइम पे थोड़ा सा पैनिक माहौल रहता है, मगर अब ये आए दिन चलता रहता तो हमें पता है कोई इशू नहीं है, क्योंकि हमारी जो भारत की जो सरहद है हमारे इतनी सेफ हाथों में है, जो हमारी आर्मी है वो इतनी कैपेबल है, वो इतनी सक्षम है कि वो हमारे देश की रक्षा बहुत अच्छे तरीके से कर रही है। सही बात। एक जो सरहद पे खड़ा एक सुरक्षा कर्मी जो हमारा है, आर्मी ऑफिसर है, आर्मी जो हमारी है लगी हुई है, उनकी वजह से हम सेफ हैं। हमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि कोई दो राय नहीं है इसमें, हमें कभी भी ऐसा नहीं लगा कि हम अपने एरिया में अनसेफ हैं। हम बिल्कुल सेफ और फ्रीली घूमते हैं। और तभी मेरा ये मूड हुआ कि मैं अपने बच्चे को भी आर्मी में भेजूंगा, ये भी देश की रक्षा करेगा, इसकी देश के इच्छा है। लोगों की रक्षा करेगा और ये भी आगे जाएगा। अब सर एक चीज था लास्ट में पूछना चाहूँ, जी सत्यम मिलिट्री एकेडमी और झुंझुनू और उधमपुर की दूरी बहुत ज्यादा है। जी सर। पता क्या लगे कि भाई सत्यम मिलिट्री एकेडमी के अंदर फौजी तैयार हुए, कर्नल तैयार हुए, लेफ्टिनेंट तैयार हुए। सर हमारे गांव में ही 1 साल पहले भी इसी एकेडमी से एक बच्चा आया था। अच्छा। वो हमारे काफ़ी क्लोज हैं। हाँ। अहम नाम का बच्चा है। तो उनके पेरेंट्स ने हमें गाइड किया। ऐसे तो हम सर्च करते रहते थे कि कहाँ पे हम मतलब बच्चे को भेजें पढ़ाई के लिए। तो फिर उनसे जब मुलाकात हुई, वो तो हमारे मोहल्ले के ही हैं, तो उनसे जब मुलाकात हुई तो उन्होंने गाइड किया कि आप यहाँ पे एडमिशन कराएं। जब यहाँ पे हमने प्रिंसिपल सर से बात की तो पहली बात में ही हम पूरे संतुष्ट हो गए कि नहीं, हम अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में डाल रहे हैं, हमें कोई इसमें दो रहा। हम किसी दूसरे स्कूल में गए ही नहीं ये पूछने के लिए कि कहीं दूसरे स्कूल में कैसी पढ़ाई है क्या है। हमने जब प्रिंसिपल सर से बात की तो हम पहली बात में ही संतुष्ट हो गए और हमने यही डिसाइड किया कि हमने यहीं पे इसको डालना है। 4 महीना के अंदर, पिछले 4-5 महीना के अंदर, हाँ अगस्त से लेके सितंबर, मतलब अब तक मान लो जी, दिसंबर जनवरी तक, तो बीच में कदे थारो मिलन को मन हो कि शाश्वत कि भाई चला आपा?
शाश्वत आपका हुआ कि पापा को हुआ? पापा का भी होता था। अच्छा। हम महीने में एक बार आते थे सर मिलने के लिए। तो बाकी ज़्यादा तवज्जो तो सर इसकी पढ़ाई का था। सही बात है। मिलना मिलाना तो जब ये अब यहाँ से फ्री होके आ रहा है तो अब घर जाएगा, उसके बाद चलो सैनिक स्कूल में जब एडमिशन होगी तो जाएगा। तो ये मिलने का तो चलो रहता है, लेकिन मेन इसका फोकस था कि ये पढ़े। हम चाहे महीने 1.5 महीने के बाद भी आएंगे इससे मिलने के लिए, तो वो है थोड़ा तो रहता है दिल में कि बच्चा है, मगर फिर भी है कि महीने में एक बार 1.5 महीने में एक बार ही हम मतलब आते सही बात है, सही बात है ताकि सर। इसकी भी चीज पढ़ाई कोई में- फर्क है कि आज 279 नंबर लेके आए हैं। अब 279 नंबर में शाश्वत अब बात करा कौन सा सब्जेक्ट है, कितना नंबर सबसे ज्यादा नंबर कौन से सब्जेक्ट में आया? सबसे ज्यादा नंबर मेरा मैथ्स में, कितना? 147, वाओ, 150 में से। 150 में से। और दूसरे नंबर पे कौन सा सब्जेक्ट था? इंटेलिजेंसी इंटेलिजेंसी में कितना है? 48, 48। कितने में से? 50 में से। 50 में से। वाह। और किस चीज का लगा था? और इंग्लिश में 50 में से 42, वाह और जीके में भी 42। वाह, मतलब शानदार तैयारी करी है शाश्वत 4-5 महीना के अंदर ही, है ना? बहुत ही शानदार चीजें ही मैं थाने हर बार बताऊं कि सत्यम मिलिट्री एकेडमी है इजा फौजी को नहीं जज्बो तैयार हुआ है देश के अंदर और सरहद पर खड़े होने खातर। ये जो आज देख रहा हो उनकी कमर जो तनी हुई है या एक निशानी है कि ये बच्चा ही ये जगह सैनिक स्कूल में देश के प्रतिष्ठित मिलिट्री स्कूल के अंदर और ई कड़ी के अंदर आगे मैं थाने इंटरव्यू लेता रहूंगा। थाने भी कोई जानकारी चाहिए सत्यम मिलिट्री एकेडमी के बारे में तो डिस्क्रिप्शन में कॉन्टेक्ट डिटेल्स वगैरह डाल दी है और थे डायरेक्ट संपर्क कर सको, कोई दिक्कत को नहीं है। तने वीडियो क्या है को लागे शाश्वत ने बधाई देता जरूर जाओ। मिला को अगली नई अपडेट में, तब तक के लिए राम राम।